तो कैसा महसूस हो रहा है तुझे लॉस के बाद? कुछ कहना चाहेगा तू? भाई चल कोई बात ना, चलती रहे भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन भाई मेरा हाल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, मैं भाई पढ़ने के लिए बैठा था अपने इंटरव्यू की तैयारी करने। वो वाला व्लॉग मैंने एडिट कर दिया, वो अपलोड भी हो चुका होगा, आप देख चुके होंगे अब तक। लेकिन भाई जैसे ही मैं आया पढ़ने बैठा ना, मेरे को तरुण की शक्ल देख के एकदम से याद आया कि यार इसने इस ट्यूसडे को काम किया था लेकिन बताया नहीं। क्योंकि भाई जब इसको प्रॉफिट होता है ना, ये 3-3:30 बजे काम खत्म करते ही फ़ोन कर देता है। मैं उस टाइम पे कोचिंग में रहता हूँ, कितने का प्रॉफिट हो गया। इस बार इसने फ़ोन नहीं करा, मेरे को भी याद नहीं आया। अभी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा ना, इसकी शक्ल देख के मैंने कहा भाई क्या रहा ट्यूसडे को। इसने भाई तगड़ा सदमा दे दिया मुझे। देखिए जरा निकाल के आउटपुट, इसको हो गया भाई मोटा लॉस। और वो भी छोटा मोटा नहीं, मोटा सही में ही तगड़ा। देखा भाई, ये देखो भाई, मेरा तो भाई हो गया, पढ़ाई से मन उठ गया। 41,561 का भाई इसने लॉस कर दिया। क्या सीन हुआ ऐसा? थोड़ा भाई बहुत से लोगों को लगता है ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट आया जा रहा। भाई तुम तो 50-50 हज़ार छाप रहे हो एक दिन में, तो भाई लॉस भी मोटा होता है। बता दूँ मैं आपको दोस्तों। देख देखा तो हमने लगभग 12:30 बजे काम शुरू किया था। हाँ 1 बजे 1:50 पे काम शुरू किया था हमने। तो मार्केट में जो फैक्टर था वो बहुत कम था। तो हमने यहाँ से मार्केट शुरू हुई है हमारी, तो हमने काम करना शुरू किया है। लगभग टाइम हो रहा है अभी, आप देख सकते हो नीचे दिख रहा होगा आपको। हाँ ये दिख रहा। ये 9:15 में मार्केट खुली थी सुबह, 3:30 बजे बंद होती है। तो हमने यहाँ पे 11 यहाँ पे एंट्री ली थी। यहाँ से हमने एंट्री ली, तो हमने शुरू किया काम। तो हमें लगभग 4,500 का प्रॉफिट चल रहा था पहले। अच्छा। फिर उसके बाद चलते चलते जैसे ही एक कैंडल बनी, हमें यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ। अच्छा। हमने पोजीशन बढ़ा ली अपनी, हमने और इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद जो एक कैंडल बनी है, तुम्हें दिख रही होगी रेड लाइन, ये रेड लाइन नीचे आई है ना जो, हाँ। इसमें हमें मात्र 3 से 4 सेकंड लगे। हमारा 10,000 का जो लॉस था 56,000 में बदल गया। अच्छा जी। ये जो कैंडल है आप इसमें देख सकते हो, 10,000 का लॉस 56,000 मात्र 4 सेकंड में। भाई साहब। फिर उसके बाद ये रिकवर हुआ, हमने उसको रिकवर किया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमने इसको कवर करते करते पूरा दिन क्लोज किया। वो 41,000 के लॉस पे बंद किया। यहाँ पे हमें 41,000 का लॉस हुआ जब हमने बंद किया। हमारा मैक्सिमम लॉस गया था 56 और 60 के करीब, 60 गया था हमारा मैक्स लॉस। फिर 41 आ गया। 41 हमने कवर किया, वो 41,000 हमने बंद किया उसे। तो ये था दिन। ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, हमने फिर निफ्टी की एक्सपायरी करी। तो मतलब ऐसे कैसे एकदम से जब प्रॉफिट चल रहा? यहाँ पे हैवी सेलिंग हो गई, जिससे मार्केट नीचे गिर गई। जो सेलर्स थे उनका प्रेशर हाई हो गया, तो उन्होंने मार्केट को नीचे गिरा दिया। जिससे पुट होती है, पुट के ऑप्शंस के प्राइस 20 रुपए पे हमने बेची हुई थी कोई चीज, वो सीधा 70 या 80 रुपए पे जाके खड़ी हो गई। 2,000 क्वांटिटी थी उसमें, सीधा आप लगा सकते हो कैलकुलेशन, 40-50 हज़ार उसमें सीधा 2-3 सेकंड में चले गए हमारे। ये था। ओके। मतलब अगर तुम्हें लॉस पता लग रहा है बढ़ रहा है तो तुम कुछ ना कर सको भाई कम करने को? करते हैं उसको हम। जो चीज हमने बेची हुई उसे हम खरीदना शुरू कर देंगे। अच्छा। कोई चीज हमने 20 पे बेची है, हाँ। और 30 की हो जाएगी, तो हमें 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। वो क्या हुआ कि विदिन 3 से 4 सेकंड के अंदर वो 20 रुपए से 80 रुपए की हो गई। तो कवर ना हो पाएगा वो इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं होगा वो। अब तुम लगा सकते हो 100 की भी हो सकती थी, 150 की भी हो सकती थी, तो 80-90। और फिर तुम्हारा ऐसा भी ना कि 10,000 लॉस आते ही बंद कर दो, तुम करोगे भी पूरे 3 बजे तक ही? ये था वो। फिर अगर हम बंद कर देते तो 60,000 पे बंद होता वो। हाँ। और हमने उसको कवर किया, धीरे धीरे 40,000 पे लाए करेंगे उसे। चलो भाई, अब हो गया तो हो गया भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉफिट लॉस भाई चलता रहता है, ये नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए। ऐसा ही प्रॉफिट होगा तो भाई सबके सब अपने नौकरी छोड़ के यही शेयर मार्केट में ही लग जाएंगे, अपने खेत बेच के सारे पैसा शेयर मार्केट में ही लगा देंगे। तो भाई अप्स डाउन चलते रहते हैं। इसने पहले ना 1 साल जॉब करी थी शेयर मार्केट की, कोर्स किया था उसमें, और फिर हमने इसको थोड़ा पैसा दिया है, उससे कर रहा है। जैसे जैसे हमें लगेगा थोड़ा स्टेबल होता जा रहा है, हम अपनी कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, है ना भाई? लेकिन ऐसे 40-40 जाके लॉस करेगा तो उल्टा ही लेना पड़ जाएगा पैसा मैं सारा। पर चलो सही है भाई, ओवरऑल ना मंथ में प्रॉफिट आ रहा है वो सही है। किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, लेकिन एवरेज अगर मंथ का निकाले तो प्रॉफिट ही आता है, ये बात सही है। एक्सपायरी जो होगी थर्सडे की होगी, हम उसमें हाँ। इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या रहा है ना आउटपुट, लॉस हुआ है, और फिर दिखाएंगे आपको क्या रहा हमारे, क्या नहीं रहा। ठीक है भाई। ओके भाई, ओके, समझ गए ना? वैसे तो समझ नहीं आया होगा तुमको कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत अगर शेयर मार्केट की नॉलेज होगी ना जिस भाई को, वो समझ गया होगा। और हम धीरे धीरे ना ऐसे ही, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप के ट्यूटोरियल बनाने के अंदर उन समझाने का इनको थोड़ा बहुत जितना ये समझ सकते हैं। हाँ जी भाई, की हाल चाल? तो भाई हम आ चुके हैं आज फ्राइडे। भाई फ्राइडे हो गया। इतनी जल्दी फ्राइडे आता है और उतनी जल्दी मंडे आ जाता है, और फिर दोबारा से उतनी जल्दी फ्राइडे आ जाता है ना? पता नहीं लगता कहाँ जा रहा है टाइम। ये बिल्डिंग बहुत गलत बनाई है यार।
भाई ये रोता रहता है इस बिल्डिंग के लिए, देखना इतनी पतली बिल्डिंग है ना, ऐसे लग रही है ना तूफान आते ही गिर जाएगी, है ना? पर गिरेगी नहीं भाई, अर्थक्वेक प्रूफ होगी, ये बड़े बीम के हिसाब से बनाई गई होगी तरीके से। नहीं गिरती भाई ऐसे। भाई गिर जाती है। तो भाई आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं मधुशाला। मधुशाला ये क्या होता है ये नहीं तुम्हें? गिरेगी। मधुशाला क्या होती है? गौशाला पता तेरे को पता है मधुशाला क्या होती है? नहीं, अबे साढ़े शरीफ बनने की एक्टिंग मत कर मेरे यहाँ पे। दारूबाज भाई, कहीं के। तुम्हें पता ही नहीं। ठीक है दारूबाज वर्ड से मुझे हमारे दोस्त की याद आ गई, जिसको हम नाम नहीं ले सकते। दिक्कत हो जाएगी। मधुशाला भाई उसको बोलते हैं, शराब के ठेके को। तो भाई आज फ्राइडे है ना, तो ठेकों पे भीड़ लगनी चालू हो चुकी है। जी कौन सी है? जी टाउन वाइन्स फेमस है ना गुड़गांव में। फरीदाबाद में भी है भाई, फरीदाबाद में भी के टाउन जी टाउन। भाई मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में, इसको पता है भाई। मैंने तो जी टाउन देखो इसको सब पता है फरीदाबाद में, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो जी टाउन नहीं पहली बार सुना है। एक्सेप्ट कर लिया भाई इसने ऑन कैमरा। अबे चल अब पेट्रोल में मत बदल दारू को। देखो अभी से ही गाड़ियों की लगने लगी। देखो वो तो डिग्गी खोल के भर रहा था पूरा, 2 दिन 3 दिन अपने लपेटेगा आराम से। तो भाई मैं क्या कह रहा था कि आज है फ्राइडे हमारा, और भाई कल जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि कल मैं अपने मॉक की प्रिपरेशन कर रहा था। हमारे यहाँ पे मतलब कंपनी आ रही है इंस्टीट्यूट में एक, तो भाई सर ने कहा था कि पहले मैं जितना भी सिलेबस हुआ है उसका मॉक लूंगा, अगर तुम तीनों उसमें क्लियर हुए तो मैं तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू देने भेजूंगा। तो भाई भगवान की कृपा से हम तीनों का जितना तगड़ा मॉक हुआ और हम क्लियर हो गए। मतलब अब हम जाएंगे इंटरव्यू देने, अब हमारी ग्रूमिंग सेशन वगैरह स्टार्ट होगी। तो मतलब इतनी टेंशन थी ना, कल भाई घर पहुंचते ही मैं पढ़ने लग गया। जिम भी नहीं गया, कुछ नहीं गया, अपना सोया भी लेट था, फिर सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ने लग गया। पढ़े ही जा रहे थे कल से। तो फाइनली भाई हमारा क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे, कब जाएंगे भाई? मंडे को ग्रूमिंग स्टार्ट है हमारी। मंडे को 2 हफ्ते में हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। स्किल सीख रहा जो देश का युवा, अब देश के युवा को रोजगार मिल जाएगा तो 4 रोटी खा लेंगे हम भी। हैं जो दाल रोटी चल रही है वो पनीर के साथ हो जाएंगी रोटी, है प्रिंस? फिर प्रिंस के पास मनी आ जाएगी भाई। जो प्रिंस की गर्लफ्रेंड इसको शॉपिंग करवा रही है, फिर प्रिंस अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाएगा। हनी लेगा पतंजलि हनी भाई। हाँ यार वो असली भाई डाबर वाला है। फिर भाई ये इसी में फंसा रह जाएगा, हनी से हनी, हनी से मनी, इसी में ट्रैप हो जाएगा फिर ये। सक्सेस जा रही है भाई कितनी तगड़ी वाली। सॉन्ग की नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग की। 36 नंबर ये जो लाइन बन रही है, इससे ऊपर की अलग खुलेगी और नीचे की अलग खुलेगी, है ना? नंबर जाएगा ऊपर, नंबर ऊपर नहीं जाएगा, नंबर नीचे रह जाएगा। ऊपर जाएगा। हाँ ये कट लग रहा है यहाँ से, है ना? हाँ एवरेज कितना है इसका भाई इतनी महंगी गाड़ी लेने वाले एवरेज भी देखेंगे अब कोई। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर और शाम के बज गए हैं 6। भाई लेट तो मैं काफ़ी हो गया, बट चलो कोई नहीं, वीकेंड आज फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीक भाई इतना ज़्यादा हेक्टिक, इतना ज़्यादा बिजी रहा, बट हाँ कि काफ़ी प्रोडक्टिव था। काफ़ी सारे काम जो सोचे थे हो गए, और आज का जो टेस्ट था वो भी क्लियर हो गया। अब आगे की प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी मंडे से। और 2 दिन से भाई इतना पढ़ रहा था, जिम भी नहीं जा पाया। आज फ्राइडे थक तो मैं काफ़ी गया, बट थोड़ा लेट जिम चले जाएंगे यार। 2 दिन का गैप हो गया ना, आज छुट्टी नहीं करेंगे, फिर रेस्ट कर लेंगे। अब सैटरडे संडे तो है। तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।